उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 10,684 व 8800 नई भर्ती के परिप्रेक्ष्य में। जानेंगे 10,684 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, अब तक 52 जनपदों से जो विज्ञप्तियां जारी हुई हैं, किन जिलों में आवेदन फॉर्म को लेकर के आज विज्ञप्तियां जारी हुई हैं, शेष जो विज्ञप्तियां जारी हुई हैं उसमें आवेदन की लास्ट डेट क्या है, जिले वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के और साथ ही अन्य चयन विशेष को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। नई भर्ती विशेष के परिप्रेक्ष्य में क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही दोनों भर्तियां आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये भी निष्कर्ष इंगित कराएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है जो आपकी प्री प्राइमरी भर्ती से रिलेटेड है और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? एक महत्वपूर्ण परीक्षा आपको आगे पास करनी होगी। इस भर्ती को लेकर के भी क्या ये परीक्षा है, क्या विशेष निष्कर्ष है, आपको वीडियो के माध्यम से डिटेल जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन या वीडियो आप तक शेयर किया जाए वो आसानी से पहुंच सके। सबसे अहम जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के जो वर्तमान में प्रक्रिया गतिमान है उसमें। आप यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है और ये आवेदन 15/8/2025 तक आप सभी लोग कर सकते हैं और अब तक जो है 5,179 आवेदन जो है प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा अगले जिले की बात कर लें तो बागपत डिस्ट्रिक्ट में ईसीसी एजुकेटर भर्ती के लिए 16/8/2025 आवेदन की लास्ट डेट है और अब तक 208 आवेदन जो है प्राप्त हुए हैं। अगले जिले के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो जिला है कानपुर देहात, 16/8/2025 आवेदन की लास्ट डेट है और अब तक 460 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। अगर बात कर ली जाए, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी तकनीकी अन्वेषक भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है उसके परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्ष दिया गया है, स्पेशली कानपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसके अलावा बात कर ली जाए, अगला जो जिला है वो आपका है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 20/8/2025 तक होगी और साथ ही अब तक आवेदन 157 प्राप्त हुए हैं, यानी अभी जो है आपके पास मौका है जल्द से जल्द अपना आवेदन कंप्लीट करें। अब यहाँ पर बात कर लें, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं अपर प्राइमरी की भर्ती को लेकर के विज्ञप्ति जो है आ चुकी है। 13/8/2025 आवेदन की लास्ट डेट है। आज से आवेदन स्टार्ट हो चुका है। होम एंड हेल्थ ट्रेड के लिए जो यहाँ पर विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो जिले हैं जहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। अब बात कर ली जाए आज किन नए जिलों से आवेदन को लेकर के विज्ञप्तियाँ जारी हुई हैं उनके परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गोंडा से एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है कि जो एनर्जी एंड इन्वायरमेंट ट्रेड है अपर प्राइमरी की, उसकी भर्ती को लेकर के यहाँ पर विज्ञप्ति आ गई है। आवेदन की लास्ट डेट जो है आपकी जो है स्पष्ट तौर पर 14 अगस्त तक आवेदन होगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा गोंडा डिस्ट्रिक्ट में ही इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप ट्रेड के लिए भी जो है विज्ञप्ति यहाँ पर आ चुकी है और साथ ही होम एंड हेल्थ ट्रेड के लिए भी जो है विज्ञप्ति आ चुकी है। सभी विज्ञप्तियों के लिए आवेदन की लास्ट डेट जो हमने आपको इंगित कराई वही आवेदन की लास्ट डेट है। तो जैसा कि यहाँ पर आपने जाना कि कुछ ही जिलों में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है, साथ ही जिन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, दोबारा से आवेदन की डेट नहीं बढ़ाई गई है, तो आप सभी को इंगित करा दें जल्द ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर के आपको सूचना प्राप्त होगी कि आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कब और कहां किस स्थान पर जो है होगा। इसके लिए आपको कॉल, SMS, ईमेल के माध्यम से सूचना प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आप अपने जिला स्तरीय अधिकारियों से संपर्क कर जो है भर्ती विशेष से रिलेटेड और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर हो चुका है और इंतज़ार है कि आगे फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी, कब विद्यालय आवंटन होगा, कब नियुक्ति पत्र मिलेगा, जो ये महत्वपूर्ण आप सभी के पहलू या सवाल हैं इनका भी जल्द से जल्द निस्तारण होगा, क्योंकि आपने हाल फिलहाल में ही जाना है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूर्ण करने को लेकर के महानिदेशक बेसिक शिक्षा का ऑलरेडी आदेश जो है जारी हो चुका है।
और पूरी उम्मीद है कि जो शेष जनपद हैं वहां पर जो है इसी महीने में आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट जरूर हो जाएगी। क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें, नई जो 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आप सभी को इंगित करा दें कि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी आपकी नई भर्ती का प्रोसेस भी जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है। इसलिए जो ऑनगोइंग भर्ती है वो जल्द से जल्द कंप्लीट कराई जाएगी, जैसा कि निष्कर्ष आपको स्पष्ट हो रहा है। अब साथियों, एक आज की बड़ी खबर हम आपको प्रोवाइड करा दें जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, कुछ विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है जो आप सभी को इंगित करा दें सीटेट एग्जाम से रिलेटेड है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिलेगा कि अब 1 से 5 और 6 से 8 दो स्तरों के लिए परीक्षा होती थी। अब बाल वाटिका और 9वीं से 12वीं के लिए भी परीक्षा होगी। यहाँ भी एक आप देख सकते हैं विशेष निष्कर्ष है कि बाल वाटिका के लिए भी होगी परीक्षा। CTET 4 स्तरों पर लिए जाने की तैयारी है, जिसमें बाल वाटिका के लिए भी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा में समय की मांग के अनुसार गुणवत्ता सुधार के ध्येय से इसकी तैयारी हो रही है। यानी 4 स्तरों की आपकी टीटी के परिपेक्ष में आई होप यह निष्कर्ष आपको ज्ञात हुआ होगा। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। आगे ये भी इंगित कराया गया है कि क्या CTET यानी सीटेट किस स्कूल में बनते हैं शिक्षक, ये भी यहाँ पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है। साथ ही अगर हम बात कर लें खबर का निष्कर्ष इंगित करा दें तो स्पष्ट किया गया है कि अब तक CTET की परीक्षा 2 स्तरों के लिए ली जाती है, जिसमें 1 से 5 और 6 से 8 शामिल है। लेकिन अब 9वीं से 12वीं के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी। NCT द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल के निश्चित ही परीक्षा इन कक्षाओं के लिए आयोजित होगी। CTET 2025 में देरी क्यों, ये भी यहाँ पर निष्कर्ष इंगित कराया गया है, जो आप यहाँ पर जान सकते हैं कि NCT की गाइडलाइन प्राप्त हो गया है। देख सकते हैं 4 स्तरों पर परीक्षा इस साल भी आयोजित हो सकती है। यानी सीधा से निष्कर्ष आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्पष्ट किया गया है निदेशक की ओर से कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 4 स्तरों पर परीक्षा कराने का दिशा निर्देश है। इसकी नीति NCT तैयार कर रही है। CBSE को इसके उसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित करानी है। गाइडलाइन मिलने के बाद 4 स्तरों पर परीक्षा आयोजित होगी। संभवतः अगले साल से यह लागू होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है, जो बाल वाटिका के लिए भी होगी परीक्षा, जैसा कि आप यहाँ पर खबर का निष्कर्ष जान रहे हैं। अब 4 स्तरों की परीक्षा होगी, यानी 9वीं से 12वीं के लिए। और आप सभी को इंगित करा दें बाल वाटिका के लिए भी यहाँ पर निष्कर्ष जो है स्पष्ट हो रहा है। तो आप सभी को इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है कि आपको एक जो है क्वालिफाइंग परीक्षा भी देनी पड़ सकती है, जैसा कि आप खबर का निष्कर्ष देख रहे हैं बाल वाटिका की भर्ती को लेकर के। तो यानी बाल वाटिका की भर्ती आपकी जो है प्री प्राइमरी की या बाल वाटिका की जो आप भर्ती जिस प्रकार से भी आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जानेंगे, तो वो आपकी यही ECC एजुकेटर की वर्तमान में भर्ती है। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे ECC एजुकेटर ही बाल वाटिका में आगे भर्ती का प्रोसेस है। नई एजुकेशन पॉलिसी के बिहाफ पर आपकी भर्ती हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है सभी साथियों के लिए, क्योंकि जो आपकी वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया गतिमान है उसमें किसी भी तरीके से कोई एग्ज़ाम नहीं है। आपकी मेरिट के आधार पर जो है चयन लिस्ट बनेगी और आप सभी का चयन प्रोसेस कंप्लीट होगा। हालांकि इस खबर में स्पष्ट हो रहा है कि ये परीक्षा अगले साल से लागू होने जा रही है। तो ये 2 जो भर्ती के चरण हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम इस खबर का निष्कर्ष जाने तो, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जो गतिमान भर्ती है या जो ये आपकी आने वाली भर्ती है, उम्मीद है कि ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है और आप सभी इसमें प्रतिभाग करें, आप सभी का चयन सुनिश्चित हो सके, ऐसी उम्मीद की जाती है। शेष ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भर्ती विशेष से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और इस वीडियो को सभी साथियों को ज़रूर शेयर कर दें, चाहे वो आवेदन कर चुके हैं या आने वाली भर्ती को लेकर के तैयारी कर रहे हैं कि उनका भी चयन सुनिश्चित हो। तो ये विशेष सूचना है, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल से जुड़िए और दूसरों को जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।